तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं, साथ ही साथ आप लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप लोग को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से सीएसपी प्लस आधार सेंटर मिलेगा और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, किस प्रकार से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किस प्रकार से करना है और फॉर्म को कहां पे जमा करना है, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो जो काम आपको आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से मिलेगा, उसके अंतर्गत आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो अगर आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार का काम मिल जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से काम होते हैं। जैसे कि आप बच्चों का चाइल्ड एनरोलमेंट कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री में आप उस आईडी के माध्यम से बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। साथ ही साथ आप लोग बायोमेट्रिक अपडेट का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप डेमोग्राफिक अपडेट भी कर पाएंगे, मोबाइल नंबर लिंक और ईमेल आईडी अपडेट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सीएसपी आपको मिलेगा, तो सीएसपी मिलने के बाद आप लोग यहाँ से अकाउंट ओपनिंग की सुविधा लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और आपके पास जो है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन रहेगा, एईपीएस की सर्विस का ऑप्शन रहेगा, इसका तमाम प्रकार के इंश्योरेंस की सर्विसेज का आपके पास जो है ऑप्शंस रहेंगे, क्रेडिट कार्ड, लोन, ईएमआई, इस प्रकार की सर्विसेज आपको मिल जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है और इसके अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म जमा करना है। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, जब भी आप आईपीपीबी की इंडिया की ऑफिशियल साइट पे आओगे, तो इस प्रकार से आप सभी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको ऑफलाइन तरीके से भी अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस प्रकार से पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप ऑनलाइन जो है गूगल पे सर्च करेंगे आईपीपीबी और इस प्रकार से इस साइट पे आ जाओगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, इस पर क्लिक करना है। नॉन आईपीपीबी कस्टमर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डोर स्टेप और एसोसिएट मिलेगा, एसोसिएट भी था, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार से सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म एसोसिएट विदस पे आ जाएगा ऑप्शंस। तो आपको देखिए, सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार का काम करने से पहले आपको उसके माध्यम से आपको बीसी लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, यानी कि आपको उसका सीएसपी पॉइंट लेना पड़ेगा। उसमें आप अच्छे से काम करेंगे और फिर हो सकता है कि वो लोग जो है आपको बैंक की बीसी भी बैंक का भी काम प्रोवाइड कर दें। तो सबसे पहले आपको बैंक बीसी बनना पड़ेगा। तो बैंक बीसी बनने के लिए आपको इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स पे क्लिक करना है। इस प्रकार से टिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे आपका जो भी टाइटल है वो सिलेक्ट करना है। आपका जैसा आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है वैसा नेम टाइप करोगे, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डालोगे, इसके बाद अपना एरिया पिन कोड डालोगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नियरेस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट करोगे। बाकी का डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉक्स में आपको जो है बैंक बीसी के लिए रिक्वेस्ट डाल देनी है, लिख देना है और इस पर आपको टिक करना है। जो भी कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसके अलावा भी एक और फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आप सभी के सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होके आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको हिंदी और इंग्लिश में करके रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी में करके आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर, जो सीएससी बीएलई है, वह भी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए आवेदन कर सकता है, बैंक बीसी के लिए आवेदन कर सकता है। और कोई अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला है, एसएचजी वाला, तो भी आवेदन कर सकता है। कोई किराना स्टोर का व्यक्ति है जो किराना स्टोर पे काम करता है, वो भी आवेदन कर सकता है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि रिटायर्ड हो चुका है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। बैंक का एम्प्लॉय भी कर सकता है। मेडिकल किराना स्टोर आप देख पाएंगे यहाँ पे।
तो इस प्रकार से ये लोग सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप एक CSC VLE हैं तो यहाँ पे साफ साफ देखेंगे लिखा हुआ है इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर CSC, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। तो इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यह 2 पेज का फॉर्म रहता है, इसको प्रिंट आउट आपको निकालना है। प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपनी एक जो है फोटोग्राफ चिपका लेना है, और फोटोग्राफ चिपकाने के बाद आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है कि आधा सिग्नेचर आपकी फ़ोटो पे और आधा सिग्नेचर फॉर्म के बाहर यहाँ पे होना चाहिए, इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पे ये रेड कलर में हाईलाइटेड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर पहले से बैंक BC चला रहे थे तो एग्जिस्टिंग करेंगे, अदरवाइज न्यू ले रहे हैं तो आप न्यू पे टिक करोगे। और इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो डालोगे। यहाँ पे अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, अपना एरिया आपका जो भी पिन कोड है पैन नंबर है वो डालेंगे, ईमेल ID, आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ से डालना होगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे मिलेगा, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो वो आपके लोकेशन का IP एड्रेस जो है पता करके आपको आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है बता देगा। वो आपको कॉपी करके या टाइप करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और आपके फादर का नाम जो भी वो डालेंगे, आपकी माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ पे नेशनलिटी में इंडिया सेलेक्ट लिख लेना है। प्रूफ ऑफ ID, आप ID प्रूफ में क्या देना चाह रहे हैं इसके साथ में, तो आपके पास जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड जो भी है तो देंगे। जैसे कि सबके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार को टिक करेंगे। एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार दे सकते हैं। इसके बाद बैंक डिटेल आ जाता है, तो यहाँ पे अब आपको बैंक डिटेल देनी है। लेकिन ध्यान रहे अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बैंक BC लेना चाहते हैं तो आपका एक बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में होना चाहिए, चाहे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, लेकिन होना चाहिए। तो ब्रांच का नाम, फिर अपना वो बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, वो सेलेक्ट करेंगे। अपना अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो डेट यहाँ डालेंगे, पैलेस यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे बिजनेस कॉर्पोरेशन सिग्नेचर एंड स्टाम्प, आपका सिग्नेचर इस पे होगा। पहले आपका जो स्टाम्प बना होगा CSC का, वो स्टाम्प आप मार देंगे यहाँ पे। स्टाम्प लगाने के बाद उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। या फिर सिग्नेचर करके फिर स्टाम्प लगा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे। अब यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म नंबर 60 है, इसको आपको फिल करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आओगे, आपको मिलता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं इसके साथ में, तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, और इसमें से और भी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे वह डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। स्टेपलर करने के बाद आपके नज़दीकी में ब्लॉक पे या तहसील में जहाँ पर भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मेन ब्रांच है, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म को जमा करना होगा और वहाँ पे आपको बात करनी होगी इसके बारे में। जिसके बाद आपका फॉर्म वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आपको आपका बैंक BC ID अप्रूव कर दिया जाएगा और आपको एक पैनल मिल जाएगा जिसमें कि आप लोग लॉगिन करके बैंक BC की सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। और बात रही आधार की, तो आधार की सर्विसेज प्राप्त करने के लिए आप सभी को अपनी आधार कार्ड की सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए या तो आप वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट का यही रूल है कि जो उसमें लोग काम कर रहे हैं, जो उसके एम्प्लॉय हैं, उन्हीं को ही मिल पाता है। तो उसके लिए आपको अगर मिल भी पाता है उनके बात करने से, तो फिर आपको वहीं बैठ के काम करना पड़ेगा। आप अपने मनपसंद जगह पे काम नहीं कर सकते हैं आधार का, क्योंकि यही रूल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।